जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। इस महीने आपकी जीवन में ग्रहों की गोचरीय स्थिति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा। सूर्य से लेकर केतु पर्यंत पूरे 9 के 9 ग्रह इस मार्च के महीने में आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं और इस महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह महीना आपको कितनी मजबूती प्रदान करने वाला है। इसके अलावा इस महीने के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब मार्च का महीना प्रारंभ हुआ तो गोचर कुंडली में कुंभ राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके फर्स्ट हाउस में कौन विराजमान है? शनि, सूर्य और राजकुमार बुध आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है, जबकि आपके सेकंड हाउस में राहु का गोचर पूरे महीने देखने को मिलेगा। और आपके तीसरे भाव में कौन है? तो आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। वहीं आपके अष्टम भाव में केतु और कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव में भूमिपुत्र मंगल के साथ शुक्रदेव विराजमान है। जबकि चंद्रमा के बारे में तो आपको मालूम ही है कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है। अब आपको हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, कैसा रहेगा आपकी सेहत के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना। तो आपकी राशि के स्वामी कौन बनते हैं? तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं। यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अभी शनिदेव आपकी राशि के ऊपर ही यानी कि कुंभ राशि में लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर सूर्य और राजकुमार बुध के साथ युति बना करके। तो लग्ने शनि बलवान है, सूर्य जो लग्न का कारक है लग्न में ही है, ये भी बलवान, और कहीं ना कहीं 12वें भाव में मंगल उच्च होकर के बलवान है। तो ऐसे में आपके लिए यानी कि आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने को श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है। कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। फिर भी देखा जाए तो सूर्य, शनि और बुध ये तीनों के तीनों पाप ग्रह की गणना में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हड्डियों, जोड़ों में दर्द की समस्या और त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। बाकी कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो पंचम भाव होता है ना दोस्तों, यह आपकी शिक्षा का होता है। और पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? तो राजकुमार बुध अभी वर्तमान समय में आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि और सूर्य के साथ युति बना करके, नो डाउट। और अभी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो आपके पंचम के कारक होते हैं, वह भी पराक्रम भाव में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए, जी हाँ, शिक्षा के दृष्टिकोण से इस महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं और इस मार्च के महीने में कोई प्रतियोगी परीक्षा, कोई कंपटीशन एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं तो लिख करके रख लीजिए, आपको वहाँ पर सफलता की प्राप्ति होकर ही रहेगी। क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों ग्रह बलवान अवस्था में है, चाहे वह राजकुमार बुध हो, देवगुरु बृहस्पति हो या फिर आपका शनि। ये तीनों ग्रह बलवान होने के चलते शिक्षा के क्षेत्र में इस मार्च के महीने में आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी।
चाहे आप कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो कुंडली का पंचम भाव ही आपकी लव लाइफ का भाव होता है और पंचम भाव के स्वामी राजकुमार बुध, जैसा कि आपको बता दिया गया है, बुध की जो स्थिति है वो अच्छी है, लेकिन रिश्तों में अग्नि तत्व की मात्रा नहीं होनी चाहिए और ऐसा ही अभी देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समझ जाइए उसके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के तनाव, वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस समय अहंकार, क्रोध और इरिटेशन की भावना, ये तीनों चीज़ें आपके प्रेम संबंध के रिश्ते में कमजोरी का कारण बन सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी मैरिड लाइफ, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए तो कुंडली का सप्तम भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का और सप्तम भाव के स्वामी कौन होते हैं तो ग्रहों के सम्राट सूर्य अभी लग्न में आपकी राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं और अपने ही घर को सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसे में आपके दाम्पत्य जीवन में विश्वास में मजबूती आएगी, लेकिन फिर वही बात, आपसी तनाव, आपसी कलह क्लेश, वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ पर बुध, सूर्य और शनि, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि जो होगी यह रिश्तों में तनाव उत्पन्न करने का कार्य करेगी। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी, जो वो तनाव उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, 3 ग्रह उसमें काफ़ी हद तक ये कमी लाने का कार्य करेंगे। फिर भी आपके लिए यह जो महीना है, मार्च का महीना, रिश्तों में प्रेम की कमी होगी, लेकिन विश्वास और करियर के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप दोनों को, आपको और आपके पार्टनर को भी। अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो नवम भाव होता है ना दोस्तों, यह आपके भाग्य का होता है और शुक्र देव बनते हैं आपके भाग्य के मालिक। वर्तमान समय में शुक्र की प्लेसमेंट जो है वो 12वें भाव में है, अत्यंत ही श्रेष्ठ 12वें भाव में अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति होती है। शुक्र को मंगल के साथ है, उच्च के मंगल के साथ, बहुत बढ़िया। गुरु अभी पराक्रम भाव में गोचर करते हुए देख रहे हैं भाग्य भाव को, जो भाग्य के अति विशिष्ट कारक होते हैं। और अच्छा तो कहना ही नहीं, इस मार्च के महीने में आपको भाग्य का प्रबल साथ देखने को मिलेगा और भाग्य के सहारे ही आप इस महीने अपने जीवन में अपने सभी कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति करेंगे। आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो, वह इच्छा इस महीने पूरी होने वाली है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मार्च के महीने में आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़े बुजुर्गों का, अपने पिता और कहीं ना कहीं अपने इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा और इनके आशीर्वाद के चलते ही आपको सफलता की विशेष ऊंचाई इस मार्च के महीने में प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं भाग्य के बलवान होने की वजह से आपके घर परिवार में धार्मिक क्रियाकलाप की रूपरेखा बन सकती है। भाग्य के सहारे आपको भौतिक चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है और जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं उनको विदेश जाने का मौका मिल सकता है और कहीं ना कहीं आपका मन भी अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में इस महीने देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के भाग्य के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 10वां भाव होता है आपके करियर का और भूमिपुत्र मंगल बनते हैं आपके करियर के स्वामी। अभी उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं, 15 मार्च तक करेंगे, फिर लग्न में आ जाएंगे। तो देखिए 12वें भाव में उच्च में है, तो निश्चित तौर पर विदेश में कार्य करते हैं अगर आप, तो समझ लीजिए यह समय आपके लिए किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। फिर भी अगर आप स्वदेश में भी कार्य करते हैं तो जहां पर जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनसे संबंधित कार्य करते हैं, डिफेंस के सेक्टर में, पुलिस, मिलिट्री, सेना इत्यादि के फील्ड में कार्य करते हैं, तो समझ जाइए आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। मंगल की कृपा से अवश्य ही इन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता, मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आपके बिजनेस व्यापार के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 7वां भाव होता है आपके बिजनेस व्यापार का और सूर्य की स्थिति मजबूत है, तो नो डाउट आपके बिजनेस व्यापार के लिए भी यह मार्च का महीना फायदेमंद ही साबित होगा। आप किसी भी प्रकार से कुछ भी व्यापार करते हैं, समझ जाइए उस व्यापार से आपको विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए यह मार्च का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए रोजाना
दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी रोजाना पाठ कीजिए। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। निश्चित तौर पर यह मार्च का महीना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।